आज के जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइस, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो का पहला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो है ये हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का आकलन किससे किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय का आकलन किससे किया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा CSO से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर ये राज्य आपका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? दोस्तों, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। दोस्तों, जन गण मन को राष्ट्रीय गान जो है ये अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? दोस्तों, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? सो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, काला सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों, काला सोना इनमें से कहा जाता है कोयला को। ऑप्शन नंबर ए कोयला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ये थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, कौन कौन से हैं? देखिए, भारतीय संसद जो है ये 2 सदनों से मिलकर बनी है। वो सदन कौन कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर सी हॉकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये आपका हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी बाघ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक जो है ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर BR अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल,
दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ये आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 में। दोस्तों 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय नौसेना दिवस जो है ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है ये भाषा आपका हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर बी हिंदी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ये अपनाया गया था 1947 को। ऑप्शन नंबर ए 1947 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी ये थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो है ये हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है ये है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ऑप्शन नंबर सी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला प्रक्षेपण यान जो है ये था SLV-3। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी मोर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये स्थित है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।